नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ज़माने से हम सुनते आ रहे हैं कि बकरियां गांव में गरीबों की एटीएम होती है, मगर आज बदले हुए परिवेश में बकरी पालन कारोबार केवल गरीबों के लिए ही नहीं, अपितु सभी वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत ही सहज व गारंटीशुदा लाभकारी कारोबार के रूप में उभर कर आया हुआ है। वर्तमान समय में कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, चारागाह सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में बड़े पालतू पशुओं का पालन ज़्यादा मुनाफे का व्यवसाय नहीं रह गया है, मगर बकरी जैसी छोटी पशु इस कसौटी पर खरी उतर रही है। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 70% लोग मांसाहारी हैं। ICMR के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 90 ग्राम मीट सप्ताह में कम से कम 2 बार अवश्य खानी चाहिए। शहरीकरण के कारण लोगों का लाइफ स्टाइल तेजी से बदल रहा है। आमदनी बढ़ने से लोग अब स्वाद व सेहत के लिए महंगी मीट की खरीदारी से भी हिचक नहीं रहे हैं। अब पैकिंग वाले मीट की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न असाध्य रोगों से छुटकारा पाने व शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए औषधि के रूप में भी बकरी दूध की मांग तेजी से बढ़ रही है। घटती कृषि योग्य भूमि, सिकुड़ते चारागाह व बड़े पालतू जानवरों के रख रखाव पर अत्यधिक व्यय की तुलना में बकरी पालन कारोबार अपेक्षाकृत कम श्रम साध्य, सीमित स्थल की आवश्यकता वाला, अल्प व्ययी व अत्यधिक लाभकारी है। इस कारोबार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि बकरियों को बेचने के लिए मार्केट में नहीं जाना पड़ता है, अपितु मार्केट ही खुद बकरी पालकों के दरवाजे पर दस्तक देता है। इसलिए सरकार द्वारा भी खेती के अलावा किसानों की अतिरिक्त आय के साधन के लिए बकरी पालन कारोबार आरंभ करने की पुरजोर वकालत की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तो बड़े बड़े बकरी फार्म खोलने के लिए भी सरकार खुले हाथ से आकर्षक अनुदान प्रदान कर रही है। चूँकि बकरियां देश के सभी राज्यों में पाई जाती है, इसकी बकरी मीट व दूध की मांग पूरे देश में है। अतः लगभग सभी राज्यों में व्यावसायिक बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं संचालित की जा रही है। इसी सिलसिले में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार सरकार द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है, योजना का स्वरूप क्या है, बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी लागत आती है, सरकार द्वारा कितना अनुदान प्रदान किया जा रहा है। हम लोग भी यह भी जानेंगे कि बकरी फार्म खोलने के लिए कितनी भूमि चाहिए, बकरी फार्म खोलने के लिए आवेदन कैसे करना है और कहाँ करना है, आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन तमाम तरह के जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको मुकम्मल जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए पहले परियोजना के स्वरूप को समझ लेते हैं। राज्य सरकार संचालित अनुदान योजना के तहत 3 तरह की बकरी पालन इकाई अर्थात बकरी फार्म स्थापित की जा सकती है। ये तीनों मॉडल के बारे में आप बारी बारी से समझ लीजिए। पहला जो मॉडल है वो 20 बकरी और 1 बकरा का है। इस मॉडल की जो इकाई लागत है वो 2,42,000 रुपये है। दूसरा जो मॉडल है वो है 40 बकरी और 2 बकरा, और इस जो मॉडल है, ये मॉडल इसकी जो लागत है 5,32,000 रुपये है। एक तीसरी जो मॉडल है, जो सबसे बड़ी मॉडल है, इसमें 100 बकरी और 5 बकरे का है। इसमें जो जिसकी इकाई लागत है ये 13,04,000 रुपये की है। अब बात करें आपसे कि इकाई लागत आप समझ गए, 20 बकरी का पालन का जो मॉडल समझ गए, 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 2 बकरा, 100 बकरी 5 बकरा। अब ये जानना आपको ये जरूरी है कि जब आप अप्लाई करने जाएं तो आपके पास आपके खाते में उस समय कितनी राशि होनी चाहिए ताकि आपका जो आवेदन हो उसके लिए सक्षम माना जाए। तो 20 बकरी और 1 बकरा के लिए जब जिसकी इकाई लागत 2,42,000 रुपये है,
इसके लिए आपके लिए खाते में आवेदन करते समय 72,000 रुपये आपके खाते में राशि रहनी चाहिए कम से कम। और भूमि की उपलब्धता की बात करें तो इसके लिए आपके पास भूमि बकरियों के रख रखाव के लिए, रहने के लिए यानी आवासन के लिए 1800 वर्ग फीट भूमि आपके पास होनी चाहिए। दूसरे जो मॉडल आपको बताए 40 बकरी 2 बकरा, जिसकी लागत आपको बताए 5,32,000 रुपये। इसके लिए आपके आवेदन करते समय आपके खाते में 1,59,000 रुपये उपलब्ध होना चाहिए आपके खाते में। और इसके लिए जो भूमि की उपलब्धता आपके पास जो होना चाहिए वो है 3600 यानी 3,600 वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए, जहाँ बकरों को आप रख सकें। और एक बात इसमें और है कि इस मॉडल में कि आपके पास 50 डिसमिल भूमि होनी चाहिए अलग से, वो हरा चारा के लिए, यानी चारा जहाँ पर इन बकरियों को के लिए चरा सके, वहाँ पर आपको चारा उनसे आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए 50 डिसमिल भूमि होनी चाहिए। और तीसरा जो मॉडल आपको बता रहे थे चर्चा जो की है 100 बकरी और 5 बकरे का, जिसकी लागत राशि आपको बताया कि 13,04,000 रुपये है। और इसके लिए आपको खाते में आवेदन करते समय बैंक खाते में राशि होनी चाहिए कम से कम 3,91,000 रुपये। और इसके लिए जो आपको भूमि की जो उपलब्धता होगी जहाँ बकरियों का आपको रखना है, उसके लिए आपके पास 9,000 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए। और एक बात और, इसके मॉडल के अंतर्गत आपके पास हरा चारा के लिए 100 डिसमिल भूमि अलग से होनी चाहिए, जहाँ आप उनके लिए चारा का प्रबंध कर सके। वास्तव में चारा का प्रबंध इसलिए किया जाता है कि जो केवल हम लोग दूसरे चीज़ों पर निर्भरता रहती है, भूसा पर या दूसरे चीज़ पर, उससे उसकी लागत बढ़ जाती है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। और हरा चारे से बहुत सारी बीमारियों से उनके संपूर्ण उनको पोषण भी मिलता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है और आपका लागत कम हो जाता है। इसलिए सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है कि आपके पास ये भूमि होनी चाहिए 100 डिसमिल, लास्ट वाला जो 100 बकरी और 5 बकरा वाला के लिए बताया। तो आप क्लियर हो गए, आप समझ गए होंगे मॉडल के बारे में। आइए अब बात कर लेते हैं अनुदान सहायता की। तो तीनों मॉडल में देखिए अनुदान सहायता अलग अलग जाति कोटि के आधार पर प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जैसे जाति कोटि की बात करें तो जैसे सामान्य जाति के आप हैं, सामान्य जाति का है और 20 बकरी और 1 बकरा वाला मॉडल आप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो अनुदान राशि है वो 50% है। यानी परियोजना लागत कितने का है, तो 2,42,000 का है। और इसमें आपको 50% अर्थात 1,21,000 रुपये आपको अनुदान प्राप्त होने का प्रावधान है। समझ गए। दूसरी जो और हाँ एक बात और, यदि आप SC ST वर्ग के हैं और 20 बकरी और 1 बकरा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसमें जो आपके अनुदान का जो प्रतिशत होगा वो 60% होगा। यानी आपको 60% अनुदान प्राप्त होगा। कितने का, तो परियोजना लागत का कितने का है, तो 2,42,000 का है। और इसमें जो आपको जो अनुदान राशि जो बढ़ जाएगी वो हो जाएगी अब 1,45,000 रुपये आपको अनुदान मिलेगा। किसको, आता है SC ST वर्ग के, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए। क्लियर हो गया। और दूसरे मॉडल की बात करते हैं जो है 40 बकरी और 2 बकरा की। तो इसमें जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है उसको आपको पहले ही बताया कि उनको 50% ही अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। और इसका जो इकाई लागत है 5,32,000, तो अर्थात आपको राशि के रूप में इसकी गणना करें तो आपको 2,66,000 रुपये अनुदान प्राप्त होगा इस मॉडल में। लेकिन वही यदि आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उसको 60% यानी परियोजना लागत का 60% अनुदान प्राप्त होगा। यानी उसे राशि के रूप में गणना करें तो 3,19,000 रुपये होगा। अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की। तीसरे मॉडल यानी 100 बकरी और 5 बकरा। इसमें जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 50% अनुदान मिलने का प्रावधान है। यानी जो परियोजना लागत है 13,04,000 रुपये है, तो उसमें उनको राशि के रूप में गणना करें तो 6,52,000 रुपये उनको अनुदान मिलता है। लेकिन यदि आवेदक SC ST वर्ग का है तो उनको 60% परियोजना लागत का 60% अनुदान मिलता है। और इसमें यानी परियोजना लागत कितने का है, तो 13,04,000 रुपये। यानी उनको जो अनुदान मिलता है वो 7,82,000 रुपये मिलता है। तो क्लियर हो गया। आप अब समझ गए आपकी अनुदान के इस योजना के मॉडल के बारे में, लागत राशि के बारे में, अनुदान के प्रतिशत के बारे में, अनुदान राशि के बारे में क्लियर आप समझ गए, भली भांति आप समझ गए।
अब ये जान लेना जरूरी है कि ऊपर जो मॉडल बताए गए हैं इसकी स्थापना के लिए अनुदान सहायता की प्राप्ति के लिए आवेदन कौन कर सकता है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आपको बता दें कि बताते चले कि राज्य का कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 15, 50, 55 वर्ष हो, वो इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। जहाँ तक आवेदक के पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो ये जान लीजिए कि आवेदन करने के पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की प्रबंध करना होगा सॉफ्ट कॉपी में। पहला जो है डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपकी जानकारी रखनी होगी भूमि की, यानी आपके पास अपेक्षित भूमि का जो पहले आपको बता दिए थे कि इस मॉडल में आपको कितने भूमि की ज़रूरत है। तो आपके पास जो भूमि सभी वर्ग के लोगों के लिए भूमि चाहिए वो ये है कि आपके पास भूमि जो का जो साक्ष्य है वो आपके पास लगान रसीद होना चाहिए या एलपीसी होना चाहिए। यदि ज़मीन आपने लीज पर लिया हुआ है तो लीज का इकरारनामा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा परियोजना भूमि जहाँ आपको उद्यम लगाने हैं यानी बकरी फार्म खोलने हैं तो वहाँ का नज़ीरी नक्शा भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आवेदन के समय में दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको रखने हैं अपने पास, वो है अपेक्षित राशि का साक्ष्य। आपको पहले ही बताया कि किस मॉडल में आपको कितनी राशि पासबुक आपके खाते में होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पासबुक या एफडी या अन्य पेपर जो भी आपके पास जिससे प्रदर्शित हो कि आपके पास जरूरी राशि उपलब्ध है, तो उसके लिए आप अपने बैंक खाता का साक्ष्य आप मान लीजिए आप बैंक खाता का साक्षी दे रहे हैं तो उसके आपके पास पासबुक जो है आपके पास उसका प्रथम पृष्ठ और आखिरी पृष्ठ दोनों का जिरक्स करा लें, वो अपने पास रख लें। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है और जो आपको डॉक्यूमेंट की रखना पड़ेगा वो है प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। यदि आप किसी सरकारी संस्थान से बकरी पालन कार्यकलाप में प्रशिक्षण प्राप्त किए हों तो उसका प्रशिक्षण प्राप्त पत्र अपने पास उपलब्ध इकट्ठा कर लें ताकि आपको आवेदन के समय में ज़्यादा परेशानी ना हो। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे हैं वो कि यदि मान लीजिए कि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं तो आप आवेदन करते समय आपको जाति प्रमाण पत्र भी साथ में रखना जरूरी है क्योंकि उसको अपलोड करना होता है। और अन्य जो पेपर आपको जो जरूरी पेपर है लगभग सभी आवेदन में लगता है वो ये है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब तो रखना ही रखना है आपको। तो आप समझ गए कि क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं आवेदन करते समय। तो ये सब जानकारी जो आपको मिल गई तब आपको दिमाग में होगा कि तब राशि का प्रबंध कैसे करना है, यानी बकरी फार्म खोलने के लिए राशि का प्रबंध कैसे करेंगे। तो आपको इसके बारे में बताना चाहेंगे कि आप राशि का प्रबंध दो तरह से कर सकते हैं। पहला कि आप बैंक से ऋण लेके राशि का प्रबंध कर लीजिए, या यदि आप सक्षम हैं तो जो शेष राशि जो बचती है जैसे आपको 50% या 60% जो अनुदान की बात कर रहे थे, बाकी का प्रबंध आपको सक्षम है तो स्व लागत से कर लीजिए। दोनों ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है आवेदक के पास, आप जिसमें इच्छा हो वो स्व लागत पे या बैंक ऋण से दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके अंतर्गत योजना के अंतर्गत आप व्यवसाय कर सकते हैं। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं। तो देखिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन ही करना होता है और सबसे पहले पशुपालन विभाग की वेबसाइट है जैसे state.bihar.gov.in/ahd.citizenhome.html, इस पर आप जाएंगे तो आपको इस पर लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपने आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड से अपना पंजीकरण करा लीजिए और उसके बाद आवेदन का प्रोसेस जो है उसको पूरा कर लेना है। इस बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ एक बात और बता दें कि आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिलेगा ही, और कोई कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो साथ ही साथ आप चाहें तो अपने जिला पशुपालन अधिकारी से भी इस बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि इस योजना के बारे में विशेष जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप विभागीय वेबसाइट जैसा कि पहले आपको बताए कि state.bihar.gov.in पर जाइए और यहाँ भी आपको विजिट कीजिए और यहाँ आपको विस्तृत जानकारी यहाँ से अभी आपको मिल जाएगी। तो आशा है बकरी फार्म स्थापना से संबंधित आपको ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अब आगे बढ़िए, जल्दी से आवेदन कीजिए, उद्यम लगाइए, उद्यमी बनिए, खूब लाभ कमाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलते चलते एक बात और, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों या 10 ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला खुद होगा।
तो अब इजाज़त दीजिए, जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए कारोबारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।